क्या आप सब जानते हैं कि ये जो अखबारों में न्यूज़ छपती है, जो हम टीवी में न्यूज़ देखते हैं या फिर डिजिटल मीडिया में जो हम न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ मतलब खबर, ख़ास तौर से वो खबर कैसे छपती है या बनती कैसे है। हम और आप भी ये खबर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ख़ास तौर से वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे या वो लोग जो कि YouTube के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मेट न्यूज़ के लिए ही बना है। तो जिस फॉर्मेट की मैं बात कर रही हूँ उसे बनाया था हैरोल्ड लासवेल ने, जो कि कम्युनिकेशन साइंटिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। और इस फॉर्मेट को हम कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर जो प्रिंसिपल हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं 5Ws + 1H। ये 5Ws क्या हैं और क्यों हैं? ये 5Ws वो तुरुप का इक्का हैं जिन्हें लगाकर हम आसानी से एक बहुत अच्छी सी क्रिस्प न्यूज़ या इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब इन 5Ws में क्या है? हु मतलब कि कौन, What मतलब कि क्या, When मतलब कि कब, Where मतलब कि कहाँ, and Why मतलब कि क्यों, and 1H है How कैसे। यानी कि कोई भी घटना यदि घटी है या कोई भी न्यूज़ कहीं से भी जनरेट हुई है, कोई इवेंट ही क्यों ना हुआ हो, वो इन 5Ws में आता है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, कौन उसके लिए जिम्मेदार है और कहाँ हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनकी बात करते हैं कि हम इन 5Ws का इस्तेमाल कैसे करेंगे। मान लीजिए आप किसी इवेंट की न्यूज़ को लिख रहे हैं, तो इन 5Ws का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप इस्तेमाल बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें न्यूज़ लिखने में आप 3 चीज़ों का और इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आएगी और कोई आपको क्वेश्चन भी नहीं करेगा। अब उस न्यूज़ को आप चाहे कहीं भी डालें, सोशल मीडिया पे डालें या फिर मास मीडिया के लिए इस्तेमाल करें। तो क्या है ये इन्वर्टेड पिरामिड? इस इन्वर्टेड पिरामिड के हिसाब से हम हार्ड न्यूज़ तैयार करते हैं। हार्ड न्यूज़ जिसमें के फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं और इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें हम इमोशंस की बात नहीं करते, इसमें हम ओपिनियन की बात नहीं करते, इसमें हम सिर्फ खबर की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो है लीड। उस लीड में क्या होता है? यही 5Ws + 1H। उसके बाद जब सेकंड स्टेज पे आते हैं, यानी सेकंड पैरा में हम आते हैं, तो आती है बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी इन्हीं का एलैबोरेशन है जो 5Ws + 1H हमने बोले। जैसे कि आपके यहाँ पर यदि कोई इवेंट हुआ है या फिर मान लो किसी का कत्ल हो गया है कहीं, तो जो कत्ल किसने किया, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार था और कब हुआ, ये तो हमने ऊपर लिख ही दिया। लेकिन इसी को हमको नीचे बॉडी कॉपी में एलैबोरेट करना होता है कि अब पुलिस क्या कर रही है, कौन सी खबर कहाँ से मिलेगी, कौन इसके लिए जिम्मेदार था और क्या कारण हो सकते हैं, ये हम बॉडी कॉपी में लिखते हैं। और फिर आता है टेल, जिसमें हम पूरी इंफॉर्मेशन का कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन जैसे, इसी को हम एक उदाहरण मान लेते हैं, जैसे कहीं किसी का कत्ल हुआ, तो अब आप टेल में क्या लिखेंगे? तो टेल में आप वो संभावनाएं लिखेंगे जिन पर अब पुलिस या प्रशासन काम करेगा। तो ये इस तरीके से हमने बना ली एक न्यूज़ बहुत आसानी से। किसकी सहायता से? 5Ws + 1H।